नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम इस सुडोकू पजल 3857 को सोल्व करने वाले हैं। सुडोकू पजल को स्टार्ट करें उससे पहले जो इसके बेसिक रूल्स हैं उन पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो स्क्वायर ग्रिड ये जो सुडोकू होता है इसमें आपको सिंगल डिजिट 1 to 9 फिल करनी होती है। और रूल की अगर मैं बात करूं तो जो आपके पास रोज है, जो ये पंक्ति है ना, इनमें किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस पंक्ति में आप देख रहे होंगे 1548 आ रहा है, गलती से मैंने 1 को यहाँ पे लिख दिया तो 1 का रिपीटेशन हो जाएगा, सुडोकू हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, किसी भी डिजिट का रिपीटेशन रो में नहीं होना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट रूल कॉलम के लिए, जो कॉलम्स है उनमें भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ये जो कॉलम मतलब स्तंभ जो है ना, इनमें जैसे कि इस कॉलम की बात करूं तो 7918 दिख रहा है, गलती से मैंने 1 को यहाँ पे लिख दिया तो 1 का रिपीटेशन हो जाएगा, सुडोकू गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे रो के लिए रूल था वैसे ही कॉलम के लिए रूल है, रो में या कॉलम में किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट रूल स्क्वायर ग्रिड के लिए आता है। ये जो स्क्वायर ग्रिड है ना, इनमें भी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस ग्रिड में 17925 आ गया, गलती से मैंने 5 को यहाँ पे लिख दिया तो इस ग्रिड में ऑलरेडी 5 था तो 5 का रिपीटेशन हो जाएगा, सुडोकू गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन बेसिक रूल्स की हेल्प से हम इस सुडोकू को जितना सोल्व कर सकें सोल्व करेंगे, जहां पे अटक जाएंगे वहां पे शार्पमैन टेक्निक अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो समस्या यहाँ पे ये आती है हमारे सामने कि हम स्टार्टिंग कहां से करें। तो उसके लिए आप ये चेक कर लिया करो कि जो आपके पास ग्रिड है ना, ठीक है, उसके लेफ्ट राइट या अप डाउन कोई ऐसा ग्रिड जिसमें कॉमन डिजिट हो। जैसे कि इस ग्रिड में मैं देख रहा हूं, इसके ऊपर वाले में 1 है, नीचे वाले में 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो मैं 1 को एक बार फिक्स करना चाहूंगा इसके लिए। तो इस ग्रिड में इस 1 की वजह से इन तीनों में 1 नहीं आएगा, गलती से इन तीनों में से किसी एक में भी 1 आपने लिख दिया, मान लो यहाँ पे लिख दिया, तो 1 का रिपीटेशन हो जाएगा इस कॉलम में, इसलिए 1 का यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 1 की। ठीक है, ऐसे ही इस 1 की वजह से इन तीनों में 1 नहीं आ सकता, तो इस ग्रिड में 1 की ये 2 पॉसिबिलिटी बची और इस 1 की वजह से यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, तो सिंगल पॉसिबिलिटी बची है। जब भी हमारे पास सिंगल पॉसिबिलिटी आएगी डिजिट के लिए तो ही हम उसको फिक्स करेंगे, वरना रिस्क रेट होगी और रिस्क हम लेंगे नहीं। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप इस टाइप से भी कर सकते हो, जैसे कि किसी आप ग्रिड को सिलेक्ट कर लो। मैं इस ग्रिड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं डिजिट को चेक करूँ 1 2 नहीं है, तो 2 की पॉसिबिलिटी इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, 2 की ये 2 पॉसिबिलिटी है, रिस्क है। ठीक है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आए तो वहां पे रिस्क रेट होती है, रिस्क हम लेंगे नहीं। ओके, 3 4 5 ऑलरेडी है, 6 को अगर मैं चेक करूं तो 6 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा, इन दोनों में 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मैं शार्पमैन टेक्निक अप्लाई करना सिखा रहा हूं आपको। देखो, तो इस ग्रिड में आपने इन दोनों में फिक्स किया 2 को और 6 को, इन दोनों में 2 की पॉसिबिलिटी, इन दोनों में 6 की पॉसिबिलिटी, तो 2 और 6 यहाँ पे है, जो बच गया वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इनमें कौन बच गया, 2 6 के अलावा एक तो 7 बच गया, ठीक है, और एक 9 बच गया, है ना। तो इस 9 की वजह से 9 यहाँ पे नहीं आएगा, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने फिक्स किया था इन दोनों में 2 6 को, 7 बचा इस ग्रिड में, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर ये शार्पमैन टेक्निक होती है। ओके, तो अगर मैं अब इस रो को चेक करूं, अब आप किसी रो या कॉलम को सिलेक्ट करके भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं इस रो को सिलेक्ट कर रहा हूं और इस रो में मेरे पास क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 की पॉसिबिलिटी इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगी, तो एक पॉसिबिलिटी बची 1 की यहाँ पे। इस ग्रिड में ऑलरेडी 1 होने की वजह से 1 यहाँ पे नहीं आएगा और एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बच रही है 1 की, इसका मतलब 1 के लिए रिस्क है, ये 2 पॉसिबिलिटी 1 की बच रही है, कोई दिक्कत नहीं। किसी और को चेक करो, अगर मैं 2 को चेक करूं तो 2 इसकी वजह से इन तीनों में नहीं आएगा, तो यहाँ पे नहीं आया, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आया, मतलब 2 इन दोनों में नहीं आ सकता। ठीक है, ओके, 2 की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, तो 2 को मैंने यहाँ पे फिक्स किया। अब इस ग्रिड में आपने 2 6 इन दोनों में फिक्स किया था, तो 2 आपने लिख दिया, तो 6 को फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, अभी हमने चेक किया था 1 की ये 2 पॉसिबिलिटी है। ओके, 2 3 को अगर मैं चेक करूँ तो 3 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 3 की ये 2 पॉसिबिलिटी, 2 1 की ये वाली और ये वाली पॉसिबिलिटी है, 3 की ये 2 पॉसिबिलिटी है, और चेक करो कौन नहीं है, 6 नहीं है, तो 6 की ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी भी है, मतलब 6 के लिए अभी रिस्क है। किसी और कॉलम या स्तंभ को, मतलब रो को चेक करना पड़ेगा। और अगर मैं इस ग्रिड में चेक करूं, जैसे मैंने फर्स्ट इस 1 को फिक्स किया था ऊपर नीचे वाले ग्रिड में कॉमन डिजिट देख के, ऐसे ही अगर मैं इसमें 9 को चेक करूं तो इस 9 की वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से इन तीनों में नहीं, 9 की 2 पॉसिबिलिटी। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 9 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ऐसे भी आप फिक्स कर सकते हो डिजिट्स को। और इस ग्रिड में भी देखो, इसकी वजह से यहाँ पे 6 नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में 6 नहीं, 6 यहाँ पे फिक्स हो रहा है। ओके, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अलग ही दिख जाएगी डिजिट। और इस 6 की वजह से अब इस कॉलम में कुछ डिजिट फिक्स हो सकती है। चेक करो, 1 आ गया, 2 नहीं है, 2 ऑलरेडी है। ओके, 2 भी है, 3 4 5 को अगर मैं चेक करूं 5 भी है, 1 2 3 4 5 6 तक है,
ओके 7 8 9 नहीं है ना। अच्छा अब ध्यान से देखना, शार्पमैन टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं। तो 8 को अगर मैं चेक करूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 8 की दो पॉसिबिलिटी, 9 को अगर मैं चेक करूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, दो पॉसिबिलिटी। इसका मतलब इन दोनों में 8 9 फिक्स हो गया, क्या बच्चा 7, तो 7 को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। ओके अब इसी ग्रिड में 7 आ गया। अच्छा इन तीनों में 7 आ चुके हैं। ओके तो ये तो फिक्स हो चुके हैं। और अगर मैं 8 को चेक करूँ इसी में तो इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे 8 को हमने फिक्स कर दिया। और अब इस 8 की वजह से इस कॉलम को चेक कर लो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं है। इस 3 की वजह से यहाँ पे 3 नहीं, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इस ग्रिड में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, 4 नहीं है बाकी सारे हैं, तो 4 को यहाँ पे फिक्स किया। इस कॉलम में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 नहीं है बाकी सारे हैं, तो 4 को यहाँ पे फिक्स किया। इन तीनों में 4 आ चुके हैं। अब बीच में ये ग्रिड बच रहा है, इसमें देखो 1 आ गया, 2 नहीं है। इस 2 की वजह से इन दोनों में नहीं, इस 2 की वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, दो पॉसिबिलिटी बची। और इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 2 3 को चेक करो, इस 3 की वजह से इन तीनों में दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इसमें सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं है बाकी सारे हैं, 5 यहाँ पे फिक्स किया हमने। ओके और यहाँ पे कौन बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन दोनों में 8 9 फिक्स हो रहा है। तो अब अगर मैं इस रो को चेक करूं तो इसमें 1 2 3 4 को चेक करो, इस 4 की वजह से यहाँ पे 4 नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 4 को यहाँ पे फिक्स किया। 1 2 3 4 5, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। और कौन बच गया, 6 बच गया, तो 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है ओके और यहाँ पे एक में ही 6 आ रहा है ना। ओके तो 6 की अभी यहाँ पे रिस्क है, कोई बात नहीं, ये आ गया हमारे पास। अब इसको चेक कर लो, 1 को चेक करो तो 1 की ये दो पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी ये आ रही है ना। 2 3 को चेक करो, 3 यहाँ पे आ सकते हैं, इन दोनों में रिस्क है। 4 5 6 7 को चेक करो, ग्रिड में होने की वजह से इन दोनों में नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी और यहाँ पे पॉसिबिलिटी। ओके 8 यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इन दोनों में है। और 9 9 तो ऑलरेडी है, अभी यहाँ पे रिस्क है। 4 आ गया ना यहाँ पे, इन दोनों में 4 है, तो इसमें 4 की पोजीशन देखो, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, दो पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 4 यहाँ पे फिक्स किया। ओके 4 यहाँ पे फिक्स हो गया। अब इसमें चेक करो आप, इसमें 1 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, एक पॉसिबिलिटी, 2 3 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। 2 3 4 5 को चेक करो, ग्रिड में होने की वजह से इन दोनों में नहीं, 5 की एक पॉसिबिलिटी और एक ये दो पॉसिबिलिटी है, ये दो ऊपर वाली। 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 यहाँ पे आ सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, एक पॉसिबिलिटी और एक ये दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है 7 को अगर मैं चेक करूँ तो 7 ग्रिड में होने की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, ये वाली और ये वाली पॉसिबिलिटी है। 8 9 ऑलरेडी, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमने 4 फिक्स किया ना, तो इसको चेक कर लो एक बार। 1 को अगर मैं चेक करूँ तो 1 की दो पॉसिबिलिटी और ये दो चार पॉसिबिलिटी, रिस्क है। 2 ऑलरेडी है। 3 को अगर मैं चेक करूँ तो 3 के लिए 2 और 2 4 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। 4 5 6 को अगर मैं चेक करूँ तो 6 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, एक पॉसिबिलिटी 2 3 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। 7 8 को चेक करो, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, 8 की दो पॉसिबिलिटी, 9 ऑलरेडी है, ये भी अभी रिस्क भरा है। लेकिन 4 इन दोनों में आ रहा है, तो इसमें आप फिक्स कर सकते हो 4 को। देखो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, दो पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 4 को यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 को फिक्स कर दो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, दो पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 4 को यहाँ पे फिक्स किया। अब ऐसा कोई कॉलम जिसमें 4 ना हो, सभी में 4 आ गया, तो 4 की तो सारी की सारी फिल हो चुकी हैं। 4 यहाँ पे फिक्स किया ना। इस रो को चेक कर लो या ग्रिड को, चलो रो को चेक कर लो पहले। 1 की पॉसिबिलिटी देखो तो 1 2 3 रिस्क है, 2 ऑलरेडी है। 3 को चेक करो, 3 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फुल रिस्क है। 4 आ गया। 5 को चेक करो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके 6 7 8 9 ऑलरेडी है, तो 1 की ये दो पॉसिबिलिटी है और किसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, 1 2 3 की। इसका मतलब इन दोनों में 1 3 फिक्स हो गया, इन दोनों में। इसमें अगर मैं चेक करूँ तो 1 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 3 पॉसिबिलिटी, रिस्क है। 2 3 को अगर मैं चेक करूँ, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, यही 3 पॉसिबिलिटी 3 के लिए आ रही है जो 1 के लिए थी। ओके 4 5 को चेक करूँ तो 5 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर 5 यहाँ पे आ गया तो इसमें सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी कौन आ गया, कौन आएगा, 6 6 नहीं है बाकी सभी हैं, तो यहाँ पे मैंने 6 को फिक्स किया। ओके
अब इन दोनों में अगर 6 आ गया तो इसमें मैं 6 फिक्स कर सकता हूँ क्योंकि ऊपर वाले दोनों ग्रिड में है। इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 2 पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, अब इस ग्रिड में चेक करो, अगर मैं 1 को चेक करूँ तो 1 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, 1 2 3 रिस्क है। 2 को चेक करूँ, 2 इन दोनों की वजह से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इसकी वजह से इनमें नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 को अगर मैं चेक करूँ इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 1 की 2 पॉसिबिलिटी, 1 की 2 पॉसिबिलिटी है। 2 3 को अगर मैं चेक करूँ इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, तो 3 यहाँ पे आ गया। तो अभी इनमें 1 फिक्स है, और कौन बच गया, 7 ना, तो 7 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 1 आएगा। और इस कॉलम में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 नहीं है, बाकी सभी है, तो 5 को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। ओके, 5 यहाँ पे फिक्स हो गया। अब इस ग्रिड में चेक करो, एक तो 1 नहीं है, 1 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी, 2 3 4 5 6 7 को चेक करो, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं, तो 7 को यहाँ पे आना पड़ेगा। अब 1 को फिक्स करो, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। कौन बच गया इसमें सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गया, 9 ऑलरेडी है। इसमें देखो सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, 3 यहाँ पे। अब इसमें इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इसमें सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी किसकी, 1 की। इस रो में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी यहाँ पे 1 2 3, तो 3 यहाँ पे आ गया। अब इसमें चेक करो, 1 नहीं है, तो 1 की 2 पॉसिबिलिटी, 2 3 4 5 6, यानी 1 6 फिक्स है इसमें। ओके, कोई बात नहीं। अब अगर मैं 8 9 आ रहे थे ना इन दोनों में, इस 8 की वजह से यहाँ पे 8 नहीं, तो 8 को यहाँ पे आना पड़ेगा, 9 यहाँ पे आ गया। ओके, इसको चेक कर लो या इसको चेक कर लो। सपोज मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इस रो में 1 2 3 4 5 6, 6 की 2 पॉसिबिलिटी, 7 7 की 2 पॉसिबिलिटी। ओके, 6 7 आ रहा है इसमें। इसमें चेक करो, इसमें 1 2 3 नहीं है, इस 3 की वजह से यहाँ पे 3 नहीं, 3 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 4 ऑलरेडी है, 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसको चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो 6 इसकी वजह से यहाँ पे नहीं, 6 यहाँ पे आएगा। 7 8 9 नहीं है, तो 9 यहाँ पे आ गया। ओके, इस रो में सिंगल डिजिट सिंगल पॉसिबिलिटी, 1 2 3 नहीं है, बाकी सब भी हैं, हाँ बाकी सब भी हैं। 3 आ गया, 4 आ गया, 5 ऑलरेडी था, 6 7 8 9। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ इस ग्रिड में, इस रो को चेक कर लो, 1 नहीं है, 1 की पॉसिबिलिटी दोनों में है, ठीक है। 2 3 4 5 को चेक करो, 5 नहीं है, बाकी सभी हैं। इस 5 की वजह से यहाँ पे नहीं, तो 5 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 बचा, 1 यहाँ पे आ गया। इसमें 1 नहीं था, इस 1 की वजह से 1 यहाँ पे नहीं, तो 1 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इसमें 6 नहीं था, तो 6 यहाँ पे आ गया। इस कॉलम में 6 नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं है, तो 6 को यहाँ पे आना पड़ेगा। इस कॉलम में 7 नहीं था, तो 7 यहाँ पे आ गया। इस ग्रिड में देखो 1 2 2 को चेक करो, इस 2 की वजह से यहाँ पे 2 नहीं, तो 2 को यहाँ पे आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, तो 7 यहाँ पे आ गया। ये सुडोकू कंप्लीट हुआ।